13 पैसे का शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई 2026 को इस शेयर की लिस्टिंग बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पे होने वाली है। अगर आप भी पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं और या आपका पेनी स्टॉक में निवेश करने का प्लान है तो मैं आपके लिए ये 13 पैसे से स्टॉक जिसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं और पूरी डेटा सीट बैलेंस शीट के आधार पे यहाँ पे स्टॉक का एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं। आप इस स्टॉक में निवेश करने वाले हैं, ये निवेश करने का आपका प्लान है तो यह वीडियो आपके लिए देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इस कंपनी की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ और फाइनेंशियल डाटा के आधार पर मैं आपको पूरा रियलिटी चेक बताऊंगा। दोस्तों, हम यहाँ पे जो भी जानकारी बताते हैं वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ट्रस्टेड डेटा के आधार पर बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ें आपसे आगे मिस ना हो। दोस्तों सोचिए, अगर आपने कभी एक ऐसी कंपनी में निवेश किया हो जिसके अंदर ट्रेडिंग चल रही थी और फिर अचानक उस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग बंद हो जाती है और सालों तक आपके शेयर डीमैट अकाउंट में फंसे हुए रहते हैं। उन शेयर को ना तो आप बाय कर पाते हो और ना ही बेच पाते हो और वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ही देखने को मिलते हैं। फिर एक दिन एक ऐसी खबर आती है कि यह कंपनी शेयर बाजार में वापस से लिस्ट होने वाली है, यानी कि वापस से स्टॉक मार्केट में दस्तक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में 15 जुलाई 2026 को लिस्ट होने वाली है और कंपनी का नाम है बिरला कॉर्प इंडिया लिमिटेड। यह एक ऐसी कंपनी है जो कभी टेक्सटाइल के बिजनेस से जुड़ी हुई थी और फिर संकट में फंस गई और आगे चल के इस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग बंद हो गई। यानी कि सन 2020 में इस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग बंद हो गई और अब 2026 में यानी कि 6 साल बाद वापस से इस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, क्या ये आगे चल के मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी है या यहाँ पे एक नया ट्रेप हो सकता है? तो इस वीडियो को आप अंत तक के जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अंत में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो रियल एस्टेट स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको जानना और समझना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए या आपको यहाँ पे बचना चाहिए? तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। कंपनी का नाम है बिरला कॉर्प इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में काम करती थी। कंपनी कॉटन, यार्न, फैब्रिक और ट्रेडिंग का बिजनेस संभालती थी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ता चले गया और इस कंपनी का बिजनेस कमजोर होता हुआ चले गया और कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में पहुंच गई। कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया और लगातार यहाँ कंपनी को घाटा होने लगा। फिर इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि यह कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस यानी कि एनसीएलटी की प्रक्रिया में चली गई और अचानक कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग लंबे समय के लिए बंद हो गई। अब यहाँ पे समझते हैं कि शेयर धारकों को इस कंपनी में क्या झटका लगा। तो सुनिए, यहाँ पे शेयर धारकों को एक झटका उस समय लगा था जब एनसीएलटी के रिसोल्यूशन प्लान के अनुसार पब्लिक शेयर होल्डर के हर 153 शेयर के बदले में एक नया शेयर मिलेगा। मतलब ये था कि 153 शेयर के बदले में आपको यहाँ पे सिर्फ एक शेयर देखने को मिलेगा। अगर किसी शेयर होल्डर के पास में बिरला कॉर्प के 153 शेयर है तो उसको एक शेयर मिलेगा, 1530 शेयर है तो उसको 10 शेयर मिलेगा और 15300 शेयर है तो उसके बदले में अब यहाँ पे सिर्फ ओनली 100 शेयर मिलेंगे। बाकी के शेयर जितने भी आपके पास है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पुराने प्रमोटर्स के पास इस कंपनी के लगभग 48.60 यानी कि 48.60 करोड़ शेयर पूरी तरह से कैंसिल कर दिए गए हैं। फिर नए रिजोल्यूशन एप्लीकेशन को 25 करोड़ नए शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे दिए गए हैं। यानी कि कंपनी का पूरा ओनरशिप स्ट्रक्चर बदल गया है। जो पुराने शेयर थे कंपनी के वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं और नए शेयर यहाँ पे जारी किए गए हैं। यानी कि 48 करोड़ शेयर कंपनी के हटा दिए गए हैं और बदले में 25 करोड़ नए शेयर यहाँ पे जारी किए गए हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि इस कंपनी की जो ट्रेडिंग है ये स्टार्ट होने वाली है। तो अब स्टार्ट होने के लिए बीएसई ने आधिकारिक नोटिस के अनुसार यहाँ पे जो जानकारी दी है वो 15 जुलाई 2026 को बिरला कॉर्प की ट्रेडिंग शुरू होने की जानकारी दी है। लेकिन ये शेयर जो है ये एक्सटी ग्रुप में ट्रेड करेगा। अब एक्सटी ग्रुप का मतलब समझिए कि एक्सटी ग्रुप क्या होता है। इस एक्सटी ग्रुप में ना तो इंट्राडे होगा और ना ही बीटीएसटी होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब तक कि आपको इस कंपनी के शेयर की डिलीवरी नहीं मिलेंगी तब तक के आपके शेयर यहाँ पे बिकेंगे नहीं। यानी अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर के अंदर डिलीवरी लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके शेयर बिकेंगे। यानी कि आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बीटीएसटी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। जब तक कि आपको शेयर की डिलीवरी नहीं मिलेंगी तब तक कि आप शेयर को
बेच नहीं सकते हैं। अब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर एक नज़र डालते हैं और मैं आपको यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बता देता हूँ जो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल मजबूत है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्किनर की वेबसाइट के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 35 करोड़ का था और डेप्थ भी इस कंपनी के ऊपर लगभग 38 करोड़ का था। यानी कि जितना इस कंपनी की मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा का इस कंपनी के ऊपर कर्जा है। और आरओई देखते हैं तो वो नेगेटिव में है, आरओसीई भी इस कंपनी का नेगेटिव में है और प्रॉफिट लगातार कमजोर इस कंपनी का रहा है। ईपीएस भी इस कंपनी का नेगेटिव रहा, यानी कि अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का नेगेटिव देखने को मिला। और एक बात ध्यान रखिए कि जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है वो कंपनी से तो आपको खास करके डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, यानी कि दूरी बना के रखना चाहिए। यानी अभी फाइनेंशियल रिकवरी का पूरा सबूत यहाँ पे नहीं मिला है क्योंकि यह कंपनी सन 2020 से डिलिस्ट थी, यानी कि इसके अंदर ट्रेडिंग बंद थी। अब 2026 में इस कंपनी की लिस्टिंग है तो जैसे ही कंपनी की लिस्टिंग होगी तो उसके बाद इसका डेटा अपडेट होकर सामने आएगा और जैसे ही कंपनी वापस से मार्केट में दस्तक देती है तो मैं आपके लिए इसके अंदर जो करंट अपडेट आएगा और फंडामेंटल डेटा के आधार पर एक नया वीडियो जारी करूंगा और उसमें बताऊंगा कि इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा क्या कहता है और जब इसके अंदर एक नया प्रमोटर मिला है तो क्या ये कंपनी का शेयर आगे चल के आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देगा या इस कंपनी के शेयर में यहाँ पे ट्रेप होता हुआ नजर आएगा। ये हम जानेंगे 15 जुलाई को जब इस कंपनी की लिस्टिंग होगी तब इसका एक नया डेटा सामने आएगा, उस पर हम इस जानकारी का और इस कंपनी का वापस से दोबारा रिव्यू करेंगे। अब सबसे बड़ा रिस्क क्या है इस कंपनी में ये भी आपको जानना चाहिए। ऐसे रिलिस्ट स्टॉक में अक्सर क्या होता है ये आप समझिए। पहले तो इस प्रकार के स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगते हुए नजर आते हैं, फिर फोमो में आके रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी के या ऐसे कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और जब रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री करता है तब स्टॉक के अंदर अचानक से प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे हो सकती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अब कई निवेशक बिना रिसर्च किए सिर्फ लो प्राइस देखकर ही इस कंपनी के स्टॉक में निवेश कर लेते हैं, यानी कि स्टॉक को खरीद लेते हैं। लेकिन एक बात ये आप ध्यान रखिए कि 1 रुपये का स्टॉक सस्ता नहीं होता और 1000 का स्टॉक यानी कि 1000 का शेयर महंगा नहीं होता। कंपनी की क्वालिटी मेंटेन करती है, कंपनी की क्वालिटी पे आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि कंपनी की क्वालिटी यहाँ पे ज़्यादा मायने रखती है, ना कि क्वांटिटी मायने रखती है। अगर आप कंपनी के स्टॉक में 1 रुपये के स्टॉक या अगर आप 1000 क्वांटिटी खरीद रहे हैं और वहाँ पे आपको सिर्फ 5% का रिटर्न मिल रहा है और 1000 रुपये का शेयर एक ही खरीद रहा है जिसमें आपको 5% रिटर्न मिल रहा है, तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको रिटर्न तो सेम मिल रहा है। तब आप क्वालिटी वाले स्टॉक के साथ जाइए, क्वांटिटी के साथ ना जाइए, क्योंकि कभी कभी लो प्राइस वाले स्टॉक में भी हमारा पैसा फंस सकता है। तो ऐसे केसेस काफ़ी पहले हो चुके हैं और इसके संबंध में मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो आगे भी लेके आऊँगा। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ जो हर एक ट्रेडर और हर एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए। ऐसे स्टॉक में निवेश करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पे 5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद ही आपको इस प्रकार की कंपनियों के अंदर निवेश करना चाहिए। पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी के ऊपर डेप्थ कितना है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। और दूसरी बात ये ध्यान देना चाहिए कि कंपनी के अंदर प्रमोटर कौन है, क्या स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है कंपनी को जो कंपनी के बिजनेस को आगे लेके जा सकता है। और इसके बाद तीसरा नंबर का पॉइंट है रिसोल्यूशन प्लान क्या है, मतलब कि कंपनी में ये भी देखना चाहिए कि इसके अंदर आगे का प्लान क्या है। उसके बाद आपको चौथे नंबर पे ये देखना चाहिए कि शेयर कैपिटल में कितना डाइल्यूशन है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। और 5 नंबर पे देखना चाहिए कि बिजनेस वास्तव में रिकवर हो रहा है या नहीं। अगर कंपनी का बिजनेस रिकवर हो रहा है तो आप इसके बारे में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस वास्तव में रिकवर नहीं हो रहा है तो इस कंपनी से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सिर्फ सोशल मीडिया टिप्स या टेलीग्राम मैसेज को देखकर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आपकी रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही आपको किसी भी स्टॉक या शेयर में निवेश करना चाहिए। अब मैं दोस्तों हमेशा एक बात कहता हूं और यही बात मैं आपको वापस से दोहराने वाला हूं कि लो प्राइस बराबर नहीं होता है लो रिस्क के, क्योंकि अगर आप लो प्राइस वाले स्टॉक में निवेश करते हैं तो वहां पे छोटा रिस्क नहीं बल्कि बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि अगर स्टॉक लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगा रहा है तो ऐसे में आपका पैसा ऐसे स्टॉक में फंस सकता है और रीलिस्टिंग बराबर नहीं होती है मल्टीबैगर की, क्योंकि कई कंपनियां मार्केट में वापस से रीलिस्ट होती है, लेकिन जब तक इसके अंदर ऑर्डर बुक और इसका क्वार्टरली रिजल्ट जब तक ये देखने में नहीं आता है कि इसके अंदर जो प्रमोटर है वो स्ट्रांग है और आने वाले समय में इसके अंदर टर्न अराउंड की स्टोरी की शुरुआत हो सकती है, तब आपको इस
प्रकार के शेयर के अंदर निवेश करने का प्लान करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो कंपनियां वापस से रीलिस्ट होती है उसके अंदर मल्टीबैगर हो ये जरूरी नहीं है। कुछ एक स्टॉक मल्टीबैगर हो सकते हैं, लेकिन हर कोई स्टॉक मल्टीबैगर हो ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए बिना स्टडी के एंट्री लेना खतरनाक हो सकता है, इसलिए आपको सबसे पहले रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही आपको एंट्री का प्लान करना चाहिए। अब दोस्तों अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं कि बिरला कॉर्ट में लिस्टिंग डे पे अपर सर्किट लग सकता है या नहीं। आप मुझे कमेंट करके आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा। और फेयर वैल्यू इस स्टॉक की क्या हो सकती है, इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या रिस्क ज़्यादा है, और हिस्ट्री में कौन कौन से री लिस्टेड स्टॉक मल्टीबैगर बने और कौन कौन से बर्बाद हो गए। अगर आप ये वीडियो के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर ऐसे वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें आपको रियलिटी चेक पूरा पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक को किस प्रकार से चुनना चाहिए और किस प्रकार से सर्च करना चाहिए, ताकि आप इस प्रकार की कंपनियों के अंदर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटीज और रिस्क एनालिसिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में देखने को मिल जाएंगी। स्टॉक बीज का डैशबोर्ड यानी कि स्टॉक डीसीपी रिसर्च डैशबोर्ड आप देखना चाहते हैं तो आप स्टॉक बीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और स्टॉक बीज एप्लीकेशन पे आपको एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी, आप अपने रिसर्च, आप अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हैं। अगर आप अपनी रिसर्च और स्किल को मजबूत बनाना चाहते हैं तो स्टॉक बीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ऐप पर डीसीपी रिसर्च डैशबोर्ड जरूर देखिए, जहाँ पे हम मार्केट स्ट्रक्चर, रिसर्च और इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं हूं विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बीज। याद रखिए, प्रॉफिट कमाना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है कैपिटल को बचाना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।